बच्चों का कैंसर इलाज नहीं कर सकते सुना है, आप क्या बोलते हैं? ये एकदम गलत है। बच्चों के कैंसर का डेफिनेटली इलाज है और कुछ कैंसर्स का पूरे तरह से क्योर भी है। सारे कैंसर्स ऑफ कोर्स क्योर नहीं किए जा सकते, बट बच्चों के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में अगर पता किया जाए, बच्चों का ब्रेन ट्यूमर्स, बच्चों के ब्लड कैंसर्स को डेफिनेटली अबाउट 80 to 90% ऑफ द टाइम्स हम क्योर कर सकते हैं। रक्तदान करने से कैंसर होता है सुना है, आपका क्या ओपिनियन है? ये एकदम गलत है। खून देने से कैंसर आने का चांसेस इज ऑलमोस्ट 0%। खून देने से उल्टा आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपका खून फ्रेश उत्पत्ति होता है और अगर खून का मात्रा थोड़ा ज्यादा है तो उससे निकालने से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकता है और डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स और कम्युनिटी को उसकी वजह से हेल्प हो सकता है, वरना पेशेंट्स को डेफिनेटली कैंसर आने की चांसेस बहुत कम है। कैंसर जिसको है उनके साथ रहने से, उनके साथ मिंगल होने से कैंसर होता है सुना है, आप क्या बोलते हैं? कैंसर कंटेजियस बीमारी नहीं है, जैसे कि आपका फ्लू हो या कोरोना हो या कोई सर्दी जुकाम, डायरिया, टाइफॉइड, ऐसे कंटेजियस बीमारी नहीं है कैंसर हर एक पेशेंट के शरीर में सेपरेटली उत्पत्ति होती है और कुछ चीजें हैं, कुछ कैंसर्स हैं जिनका जेनेटिक कारण होता है, पर डेफिनेटली कैंसर कंटेजियस नहीं है। दादा नानी चाचा चाची को कैंसर है तो बच्चों को भी आने का चांसेस है सुना है हेरिडिटरी में, आपका क्या विचार है? ये भी एकदम गलत है। एक्चुअली बड़ों का कैंसर बच्चों के कैंसर से बहुत अलग होता है। बड़ों में जो ब्लड कैंसर्स आते हैं वो बच्चों के कैंसर से बहुत अलग होते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम बोलते हैं ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे हैं जो फैमिलीज में चल सकते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए देयर आर चांसेस, और अगर ऐसे म्यूटेशंस बड़ों में पता किया जाए तो उनको बच्चों में टेस्ट करके उनका सर्वेलेंस करने से कुछ कैंसर्स को प्रिवेंट या अर्ली स्टेजेस में पिकअप किया जा सकता है, वरना सारे कैंसर्स हेरिडिटरी नहीं होते। सूर्य का किरण हमारे शरीर पे पड़ने से कैंसर होता है सुना है, क्या कारण हो सकता है? सूर्य के हार्श किरणों से, स्पेशली जिसमें यूवी रेस का प्रेजेंस है, जो सवेरे 11:30 बजे से दोपहर 3:30-4 बजे तक का टाइम है, जो बहुत हार्श केमिकल रेस वाला सूर्य का किरण होता है, उसके एक्सपोजर से आपको स्किन कैंसर आ सकता है। पर अर्ली मॉर्निंग सनलाइट और लेट इवनिंग सनलाइट से यूजुअली स्किन कैंसर नहीं आता है। स्किन कैंसर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर करेक्ट SPF का सनस्क्रीन का उपयोग हो। सूर्य का किरण ना पड़ने से भी कैंसर होता है सुना है, आपका क्या विचार है? नहीं, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है सपोर्ट करने के लिए कि सूर्य के किरण नहीं पड़ने से आपको कैंसर हो सकता है। सूर्य के किरण का एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन D का डिफिशियंसी हो सकता है, इसका कॉन्क्रीट एविडेंस है, पर कैंसर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। एल्यूमिनियम बर्तन यूज करने से कैंसर होता है सुना है रिसेंट रिसर्च के अनुसार, आप क्या बोलते हैं? हेवी मेटल्स करके बोलते हैं हम, जैसे कि मर्क्यूरी, एस्बेस्टॉस, जो कुछ फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज में उसका पानी से मिक्स होके कंजम्पशन का चांसेस है, उससे कुछ रेयर कैंसर्स आ सकते हैं, इसका थ्योरी है। पर डायरेक्ट एल्यूमिनियम बर्तन यूज करना या हेवी मेटल बर्तन यूज करने से डायरेक्टली आपको कैंसर होने का चांस से ज्यादा हेवी मेटल टॉक्सिसिटी बोलते हैं, मतलब एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में कंज्यूम करने से भी ये हेवी मेटल्स अच्छे नहीं होते, उनके वजह से बाकी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पर कुछ ही हेवी मेटल्स है जैसे एस्बेस्टॉस और मर्क्यूरी, जैसे मैंने बताया, जिसके वजह से आपको कुछ लंग कैंसर्स और कुछ तरह के स्किन कैंसर्स होने का चांस है। प्लास्टिक बोतल से पानी पीने से कैंसर होता है सुना है, ये सही है या गलत? बॉटल से पानी पीने से प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स या माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं, वो आपके पानी में या फूड आर्टिकल्स में अगर लीक हुए तो उसके एक्सपोजर से बाकी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायरेक्टली इसके वजह से कैंसर आ सकता है, इसका थ्योरी है, पर इसको दृढ़ तरीके से अभी टेस्ट करने वाला कोई साइंटिफिक लार्ज स्केल में अभी हुआ नहीं। काम में बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, उसके कारण भी कैंसर होता है सुना है। हमारे शरीर में स्ट्रेस और काम के प्रेशर, बेसिकली स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे केमिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पर बिना स्ट्रेस का कौन सा आदमी है जो धरती पे है ना? तो थोड़े स्ट्रेस के वजह से जो सभी को है, उसके वजह से डेफिनेटली कैंसर नहीं होता। तो एक्सेसिव स्ट्रेस के वजह से अनहेल्थी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी ना होना, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ठीक तरह से अपने शरीर को नहीं देखभाल करना, इसके वजह से ओबेसिटी, मतलब स्थूलकाय, मतलब बहुत ज्यादा हेवी वेट हो सकता है। ओबेसिटी के साथ देयर आर अ लॉट ऑफ कैंसर्स दैट आर लिंक्ड, मतलब जो बहुत हेवी वेट के होते हैं उनमें कैंसर्स का इंसिडेंस या कैंसर्स का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें लो स्ट्रेस और हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत यूट्यूब में देख रहा हूँ, मोबाइल यूज करने से कैंसर होता है सुना है, ये सही है या गलत? कुछ थियोरीज हैं जो कनेक्ट करते हैं कि माइक्रोवेव का यूसेज से, मोबाइल यूसेज से आपको कैंसर हो सकता है। माइक्रोवेव के यूसेज से देयर आर न्यू स्टडीज कुछ हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है,
बट जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, नो बिग स्टडीज एग्जिस्ट। ऐसे कोई बड़े साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज या पेपर्स नहीं है जिसके साथ डायरेक्ट कॉरेलेशन है माइक्रोवेव या मोबाइल फोन वेव्स के साथ कैंसर को लिंक करने वाला। एक औरत अपने बच्ची को दूध नहीं पिलाया तो भी कैंसर होता है सुना है, आप उससे क्या कहते हैं? महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते, हम बोलते हैं उनको नलीपैरिस विमेन, और जिन महिलाओं के बच्चे हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर जो स्टडी किया गया था उसमें पाया गया था कि जिनके बच्चे हैं उनमें ब्रेस्ट, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर का चांसेस थोड़ा कम है। बट डायरेक्टली दूध पिलाने और कैंसर के बीच में ऐसे कोई मेजर कॉरेलेशन नहीं है। कुछ स्टडीज हैं जो बोलते हैं कि चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमन हु हैज ब्रेस्ट फेड हर चाइल्ड आर स्लाइटली लेसर, मतलब जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाया है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस थोड़ा सा कम है, बट हाउ सिग्निफिकेंट इट इज वो बोलना अभी भी मुश्किल है। जो पेट में दर्द होता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे कैंसर होता है सुना है, ये सही है या गलत? हमारे बहुत सारे फूड हैबिट्स, जैसे जापान में, कुछ साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में स्मोक्ड फिश या बहुत सारा स्मोक्ड फूड आइटम यूज़ करने से गैस्ट्रिक लाइनिंग, जो पेट का लाइनिंग है, वो चेंज होने की वजह से स्टमक कैंसर आने का चांस है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और रेड मीट कंजम्पशन, मतलब बहुत ज़्यादा मटन, पोर्क, बीफ, ये सब कंज्यूम करने से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में, उसके वजह से भी कैंसर आने के चांसेस हैं। इसके अलावा सिर्फ गैस्ट्राइटिस या गैस से या कॉन्स्टिपेशन से कैंसर होगा, इसको दृढ़ तरीके से कंफर्म करने वाला अभी तक कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है।